कारण के जी ना तो कोई अल्लाह गल्ला, अच्छा, ना कोई और आपके रास्ते आते हैं रास्ते जाते हैं, ना किसी को ये मनोहर लाल सरकार संताती किसी को। मतलब किसी को तंग नहीं करती मनोहर लाल सरकार। ना जी ना। मतलब आपने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री देख लिए, हाँ जी। तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हो इसको? हाँ जी। ये क्या ये सिस्टम बंद किया जा सकता है आगे भविष्य में? नो 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 सर, ये कोई भी सरकार, मैं कहता हूँ कोई भी सरकार आएगी तो इसको कैरी ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीड ऑफ द आवर एक। तो आप ये जो मनोहर लाल सरकार है, हाँ जी। इस मनोहर लाल सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर 9 नंबर दे दोगे? इतनी अच्छी सरकार है, हमारे लिए अच्छी है। आपके लिए अच्छी है। तो ये आगे जब वोट मांगेंगे तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल वोट देंगे, मोदी को मोदी को ही वोट देंगे। और मनोहर लाल जी को? वो एक ही पार्टी है ये। मतलब नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। पिछले 3 माह से भी ज्यादा समय से आप देख रहे हैं कि लोकप्रियता के शिखर पर फेसबुक पेज हरियाणा जनादेश टाइम में यूट्यूब चैनल लगातार जहां विपक्ष की बात को जनता के सामने रख रहा है, तब वहां सत्तारूढ़ मनोहर लाल सरकार की सरकारी नीतियां, विशेषकर पोर्टल सिस्टम की जानकारी हासिल करने, उसके लाभ व नुकसान का आकलन करने में भी जुटा हुआ है। आज हम आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी जा रही रॉबिनहुड की संख्या, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को रॉबिनहुड कहा जाने लगा है, और साथ ही उनकी एक लठ के साथ लठमार छवि भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री किसे लठ मार रहे हैं और रॉबिनहुड उन्हें क्यों कहा जाने लगा है? आपको बता दें कि हॉलीवुड विदेशी फिल्मों के एक सुपरस्टार रहे रॉबिनहुड, जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। लेकिन हमने जो आकलन और विश्लेषण किया, एक मुख्यमंत्री का लठवाड़ा फोटो सामने आया। हाल ही में गुड़गांव में मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मुख्यमंत्री का एक फोटो सामने आया, वीडियो भी सामने आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पोर्टल सिस्टम को लागू करके पर्ची खर्ची के सिस्टम को जारी रखने वाले, वह आज भी पोर्टल सिस्टम की आलोचना करके अपनी सरकार आने पर पोर्टल सिस्टम खत्म करने की बात करने वालों के लिए लठ उठा लिया है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर एक समाज सेवी से बातचीत की, होटल का संचालन करते हैं, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछा कि क्या इस सिस्टम को बंद किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। हमने एक रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी से भी बात की, हरियाणा सरकार के बारे में चौंका देने वाली टिप्पणी रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी ने की। हमने एक रिटायर्ड टीचर से भी बातचीत की, एक शॉपकीपर से भी बातचीत की। कुल मिलाकर हमने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से बातचीत की। एक फ्रूट विक्रेता से भी बातचीत की कि उन्हें ऑनलाइन सिस्टम का लाभ हो रहा है या नुकसान। सारी वीडियो जो आप देखिएगा, हरियाणा जनादेश टाइम्स का यह एक निष्पक्ष विश्लेषण है। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न 600 योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से लागू किया, वैसे वैसे जहां कमजोर दलित तबके को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, वहां जो लोग इस ऑनलाइन सिस्टम के कारण भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, जो अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, वो आलोचक हैं। नहीं तो सरकार का अगर हम जाकर देखें, अब जरूरतमंद लोगों की बस्तियों में जाकर देखें, अन्य स्थानों पर देखें, तो हमें मुख्यमंत्री के पोर्टल सिस्टम वाले लठ की मजबूती नजर आती है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है, पुलिस लाइन, पुलिस थाने हिसार में भी छापामारी की है। मुख्यमंत्री के नए तेवर उन्हें एक रॉबिनहुड की संज्ञा से उपाजने लगे हैं।
पॉजिटिव लोग मुख्यमंत्री की इस छवि की सराहना कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आइए हम आपको लोगों से बातचीत का एक शानदार वीडियो दिखाते हैं, आप खुद आकलन कीजिए कौन सही कौन गलत। नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल भाटिया है और मैं यहाँ अमात्रा रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और ये संचालन कर रहा हूँ और पिछले 20 सालों से सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखता हूँ। फ़िलहाल हम लायंस क्लब फतेहाबाद सिटी, जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, उसमें मैं मेंबर हूँ और पिछले 6 वर्षों से सामाजिक कार्यों में हम काम कर रहे हैं। और आज जो एक मुद्दा उठा है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा सरकार है जिस तरह की नीतियाँ बना रही है और जो काम कर रही है, उसको हो सकता है कि आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल जब तक वो पूरी तरह से 100% इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसके दूरदर्शिता से देखें तो उसके बेनिफिट ही मिलेंगे हमें। कपिल जी, अभी आपने ना कहा अभी 90 से बैंक ऑनलाइन सिस्टम होने लग गया। अब जो वर्तमान मनोहर लाल सरकार है, इसने तो धड़ाधड़ हर चीज़, डिपो का राशन है, बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र है, हर चीज़ अपने आप सिस्टम जनरेट होने लग गया है। जैसे ही कोई बुढ़ापा पेंशन का पात्र होता है उसकी पेंशन बन जाती है, किसी का परिवार पहचान पत्र बन जाता है, आधार कार्ड बन जाते हैं, तो एक सारा सिस्टम ये जनरेट हो गया। क्या आप एक चीज़ बताइए, एक प्रश्न का जवाब, आप समाज से भी हैं, क्या ये सिस्टम बंद किया जा सकता है आगे भविष्य में? नो सर, ये कोई भी सरकार, मैं कहता हूँ कोई भी सरकार आएगी तो इसको कैरी ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीड ऑफ द आवर, एक वर्ड होता है, नीड ऑफ द आवर, आज के टाइम की ये ज़रूरत है। ये फतेहाबाद के प्रसिद्ध अमात्रा रिसोर्ट के अंदर हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम मौजूद है। देखिए आप, एक लैपटॉप आप देख रहे होंगे और एक युवा मनप्रीत जी, आपकी क्या पोस्ट है यहाँ? सर मैं एज ए मैनेजर। तो ये आपके जो लैपटॉप है, इस पे क्या क्या सुविधाएं लोगों को देते हो? सर इस पे बिलिंग होती है, अकाउंट्स को आता है, ऑनलाइन रूम जैसे MMT, GoIBIBO, ये सर इसी पे आते हैं। इसी पे मतलब आपको कोई भी दिल्ली वगैरह कहीं से भी यहाँ आपका रूम बुक करवा सकता है? पैन इंडिया ऑनलाइन, मतलब पेमेंट भी ऑनलाइन करता है वो? ऑनलाइन करता है सर। तो ये चीज़ें मैनुअल हो तो दिक्कत होएगी? दिक्कत तो होगी सर। और ये अब जब सारा ऑनलाइन हो गया है और लैपटॉप से आप करते हो तो ये आसान है, बहुत ईजी है सर, बहुत बढ़िया सिस्टम है। बढ़िया सिस्टम है। धन्यवाद मनप्रीत जी। ये अपने इतने फ्रूट, ये लोग बाग जूस वगैरह पी के जाते हैं, लेके जाते हैं, तो ऑनलाइन वगैरह भी पेमेंट करते हैं? कितने % ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? 20%। तो और फ्रूट वाले भी, जूस वाले सभी ऑनलाइन? मास्टर जी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना है आपका? बढ़िया है, किस तरह से बढ़िया है? लगभग सबके लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है जी। आपको तो टीचर वाली मिलती होगी? हमें तो सरकारी मिलती है जी। आप ये बताओ भी पेंशन के लिए कहीं कागज पूरे करने जाना पड़ता है या बैंक में आ जाती है? बैंक में ही आ जाती है जी, अपने आप ही आ जाती है। अपने आप? अपने आप एक तरीके को जाके बैंक में आ जाती है। सुबह मैसेज आ जाता है, सुबह मैसेज आ जाता है, जाके उसके बाद 10 बजे तक मिल जाती है, 10:30। तो मोबाइल में आप मैसेज पढ़ लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास ये मोबाइल है, नाम तो मैं नहीं जानता, ये है जी। तो आप इसको चला लेते हो? चला लेते हैं ये टच वाला एंड्रॉयड मोबाइल है, जी, टच वाला है जी, इसको आप चला लेते हो? चला लेते हैं। कितने साल से आपके पास मोबाइल? पहले दूसरा था, ये बच्चों ने 1 साल से ये ले लिया। 1 साल से ये ले दिया? हाँ जी। तो 21 साल पहले कैसे मिलती थी पेंशन? वैसे 21 साल से पहले पे मिलती थी स्कूल में। नहीं, स्कूल से रिटायर हुए हाँ जी, तब तो ये ऑनलाइन बैंक में नहीं आती होगी? तब ट्रेजरी से मिलती थी। ट्रेजरी में? हाँ जी, ट्रेजरी में जाना पड़ता था, वहाँ जाना, कागज वोचर भरने पड़ते थे? फार्म भरना पड़ता था एक, वो रजिस्टर में एंट्री करते थे, उसके बाद टोकन देते थे, हम जाके ले आते। मतलब आपको घर से ट्रेजरी तक तो जरूर जाना पड़ता था? जरूर जाना और ट्रेजरी में भीड़ हो तो खड़े रहना भी पड़ता था? तो लाइन में बारी से जैसे जाओ, फर्स्ट जाओ, लाइन में लगना पड़ता था? और अब इस मनोहर लाल सरकार के राज में कोई नहीं, जाओ और बहुत से टोकन मिल जाते हैं, जब बारी से जा भी मिल जाती है। नहीं, अब तो आपकी पेंशन आ जाती है सीधी? हाँ, मोबाइल में मैसेज आ जाता है, हैं। जाके अब तो आपको ट्रेजरी जाने की भी कोई जरूरत नहीं? नहीं जाने की जरूरत नहीं है।
जो DA जैसे ही बढ़ता है अपने आप ही आ जाता है, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज आप बताओ मास्टर जी, आपने सारे दौर देखे होंगे, एक निष्पक्ष सी राय बताना हाँ जी। कि भ्रष्टाचार की क्या हालात है। भ्रष्टाचार देखो जी, छुपाओ तो छुपता नहीं, पहले से कंट्रोल है, पहले से कंट्रोल है। पहले से कंट्रोल। मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम होने से कंट्रोल हुआ है। बहुत इससे तो बहुत फायदा हो गया जी। अच्छा। ऑनलाइन से तो बहुत, घर बैठे जहाँ बिल भरने जाते थे जी 2-2 घंटे खड़े रहते थे लाइन में। अब जो घर से बैठे बिल भर दो, इतनी सुविधा हो गई। राजेंद्र कुमार जी, आपकी उम्र क्या है? 68। तो आप क्या करते हैं? सिस्टम तो फ्री है जी। नहीं, अपनी जिंदगी में क्या करते रहे हैं? शॉपकीपर करते रहे हैं। कितने साल तक आपने की? करीब 20-25 साल। 20-25 साल। आपका मनोहर लाल सरकार के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपकी पेंशन बनी हुई है? पेंशन बनी हुई है, बुढ़ापा पेंशन कितने साल से ले रहे हो आप? करीब 8 साल से। 8 साल से। 8 साल जब पहले बनी थी तब बैंक में आती थी या कोई बांटने आता था? मैं तो बैंक से ही लेता रहा हूँ जी, शुरू से ही बैंक से है, क्योंकि 10 साल से तो ये सरकार ही है। हाँ, तो मैं 8 साल से बना रहा हूँ। 8 साल से आप ले रहे हो। तो आप ये जो मनोहर लाल सरकार है, हाँ जी। इस मनोहर लाल सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 9 नंबर। 9 नंबर दे दोगे? इतनी अच्छी सरकार है? हमारे लिए अच्छी है जी। आपके लिए अच्छी है। तो ये आगे जब वोट मांगेंगे तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल वोट देंगे मोदी को ही वोट देंगे। और मनोहर लाल जी को? वो एक ही पार्टी है जी, मतलब एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं। सोनी जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं जी पहले रोडवेज चलाया करता, अभी घर में बैठे हाँ जी। कितने साल तक रोडवेज चलाई? 30 साल 2 महीना और 1 दिन जी। 30 साल 2 महीना और 1 दिन। हाँ जी। रिटायर हुए कितने साल हो गए? 2003 मार्च में होया जी। कांग्रेस कांग्रेस थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो आपकी उस टाइम पेंशन चालू होगी रोडवेज में? आप रिटायर होते ही हो जी। तो उस टाइम कैसे मिलती थी पेंशन? 2-4 बारी तो यहाँ ट्रेजरी में गए, हाँ। फिर वो ट्रेजरी से बैंक में करा ली, अच्छा। बैंक में आ जाती है, वहाँ से जाते हैं ले जाते हैं। तो आप ड्राइवर रहे हैं? हाँ जी ड्राइवर। अच्छा। तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ जी। जो ये मनोहर लाल मुख्यमंत्री है, हाँ इनसे संतुष्ट है। संतुष्ट है? हाँ जी। कारण? कारण के जी ना तो कोई अल्लाह गल्ला, अच्छा। ना कोई और आपके रास्ता आते हैं रास्ता जाते हैं, ना किसी को ये मनोहर लाल सरकार संताती किसी को। मतलब किसी को तंग नहीं करती मनोहर लाल सरकार? ना जी। मतलब आपने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री देख लिए, हाँ जी। तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री मानते हो इसको? हाँ जी। अच्छा। ये आपने दिलीप सिंह सोनी जी के विचार सुने।